गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास। पीछे हमने ये सारे चैप्टर की स्टडी की थी कि अकबर के बाद अब कौन राज गद्दी पे बैठा था, उसके बारे में आज करना था। अकबर आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं की डेथ के बाद अकबर को 13 ईयर्स की एज में अकबर बैठा था राजा सिंहासन पे, और बेराम खान बिकम द यंग किंग। पहले बेराम खान था यंग किंग। ड्यूरिंग दिस टाइम हिज पोजीशन ऑफ इंडिया वाज नॉट स्ट्रॉन्ग। सेकेंड बैटल हुई थी पानीपत में, किनके बीच में? अफगान हेमू एंड विक्रमादित्य एंड बेराम खान के बीच में। हेमू वॉज डिफीटेड और वो हार गया था, और दिल्ली और आगरा बैक आ गया था। किसके बाद? अकबर के पास। आगरा बिकम द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर बन गई थी। तो फिर जब अकबर की डेथ हो गई, फॉर द रेस्ट 14 ईयर्स अगर अडॉप्ट पॉलिसी कंफ्यूज्ड विजय रहा एंड कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। और इसने एक पॉलिसीज़ अपनाई अकबर ने, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस की, विवाहित अलाइंसेस समझौतों की वो पॉलिसी लेकर चल रहा था। तो ही कंफ्यूज्ड वेरियस स्टेट्स, उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स आती थी, जैसे जौनपुरा, ग्वालियर, अजमेर, मालवा, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बंगाल। और डाइड हो गया था 1605 में। इसके बाद कौन आया? जहांगीर आया। फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज इलिस्ट्रेशंस फादर, फॉलोइंग द डेथ, अपने पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है। अकबर की डेथ हुई थी 1605 में। अपने पिता की डेथ के बाद ये क्या था कि फिर जहांगीर जो था, प्रिंस सलीम सक्सीड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ जहांगीर। राजकुमार सलीम को सफल हो गया था सिंहासन पर बैठने के लिए। उसको किसने का टाइटल दिया गया था? जहांगीर का। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा था। जब अकबर की डेथ हुई 1605 में, जब अकबर की डेथ हुई तो इसके बाद किसको सिंहासन पे बिठा दिया गया था? जहांगीर को। पहले उसका नाम क्या था? प्रिंस सलीम सक्सीड। सलीम, राजकुमार सलीम जो था, सफल हो गया था थ्रोन मतलब सिंहासन पे बैठने के लिए, और उसको कौन से टाइटल की पदवी दी गई थी? जहांगीर की। ही इनहेरिटेड वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरियस किंगडम्स ऑफ इन द वर्ल्ड। वो एक बड़ा ही समृद्ध राजा था संसार का, जहांगीर जो था। ही कॉन्टीन्यूड हिज फादर पॉलिसी, जैसे उसके पापा ने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस की पॉलिसी अपनाई थी, तो उसने वो पॉलिसी कंटिन्यू ही रखी। ही कॉन्टिन्यू हिज फादर पॉलिसी ऑफ विनिंग ओवर द राजपूत थ्रोन मैट्रिमोनियल अलाइंसेस। उसने वैवाहिक समझौतों की जो उसके पापा अकबर ने जो पॉलिसी अपनाई हुई थी उसको कंटिन्यू ही रखा। ही हैड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द जस्टिस। उसको जस्टिस मतलब न्याय, स्ट्रॉन्ग मजबूत, उसको बहुत ही सेंस थी जस्टिस करने की, मजबूत था इन लोगों के साथ जस्टिस करने के लिए। मतलब उसको बड़ी नॉलेज थी कि लोगों के साथ जस्टिस कैसे करना है। इट इज़ सेड दैट ए गोल्डन चेन ऑफ द जस्टिस, उसने बड़ी गोल्डन चेन चलाई हुई थी न्याय की। कनेक्टेड हिज प्लेस टू द बैंक ऑफ यमुना रिवर, कनेक्ट किए हुए थे काफ़ी सारा नदियाँ, जैसे यमुना नदी। द चेन हैड 6 बेल्स अटैच टू इट, उसके साथ कितनी बेल्स अटैच्ड थी? 6 बेल्स अटैच थी। एनी वन कुड रिंग द बेल, जिसको मतलब कहते थे कि जो जहांगीर था ना, सभी लोगों के साथ न्याय करना चाहता था कि लोगों के साथ न्याय कैसे करना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसने 60 बेल्स अटैच किए थे इस चेन में, कि अगर कोई भी किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा, तो वो किसके पास आता था? जहांगीर के पास। तो कहते हैं कि उसने 16 बेल्स लगा रखी थी, चेन बनाई हुई थी, अटैच की हुई थी। अगर किसी को भी अन्याय चाहते था कोई भी, एनीवन कुड रिंग द बेल एंड पर्सनली सीक जस्टिस फ्रॉम हिम। अगर कोई भी अन्याय चाहता है तो पर्सनली कुड रिंग द बेल, एनीवन कोई भी रिंग बजा सकता है और पर्सनली आके जस्टिस मांग सकता है। मतलब उसको कह सकता है कि हमारे साथ जस्टिस किया, न्याय किया जाए, कोई प्रॉब्लम है तो। चैलेंजेस बिफोर जहांगीर के साथ क्या चैलेंजेस थे? रिवॉल्यूशंस, विद्रोह बाय हिज सन प्रिंस खुसरो इन अलाइंसेस विद राजमान सिंह एट लाहौर। विद्रोह में उसका सन कौन था? खुसरो। उसने संधि की थी राजमान सिंह के साथ लाहौर में। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद द सिख बिकॉज
उन उसके स्ट्रेन मतलब तनावपूर्ण, बड़े तनावपूर्ण रिलेशनशिप थे सिखों के साथ, बिकॉज गुरु अर्जन देव जी वॉज एक्सिक्यूटेड फॉर द सपोर्टिंग द रिबेल प्रिंस खुसरो। इसलिए उसकी रिलेशन अच्छे नहीं थे क्योंकि गुरु अर्जन देव जी भी थे जो वो सपोर्ट करते थे, विद्रोह किया था प्रिंस खुसरो का। लॉस ऑफ द खानदरा टू द फारसियों, लॉस हो गया था खंदार टू फारसियों का। बीट फॉर द इंडिपेंडेंस बाय अहमदनगर इंडिकेन, कहना या बोलना कि इंडिपेंडेंस होने के बाद अहमदनगर से जहांगीर वाज फेयरली सक्सेसफुल एज ए रूलर। फिर जहांगीर ने बड़ा सफलतापूर्वक अपना रोल चलाया। ही कॉन्टिन्यूड द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड पॉलिसी ऑफ अकबर, कॉन्टीन्यूसली अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाता गया, पॉलिसीज चलाता गया जैसे अकबर उसके पिता चलाते थे। फिर क्या, ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ जस्टिस, ये पहले ही कह दिया कि वो न्याय बड़ा पसंद करता था। ही डिड नॉट पॉजेज अकबर जीनियस एंड विजन, कि वे कोई भी प्रतिभा या दर्शक नहीं करता था, किसी के सामने ही दिखावा नहीं करता था। ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी इम्पॉर्टेंट फॉर्म, इसने कोई भी इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स जो थे इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। जहांगीर डेड हो गया 1627 में एंड वॉज सक्सीड बाय शाहजहाँ, और उसने सक्सीड मतलब जीत लिया था शाहजहाँ आफ्टर जहांगीर डेथ, और उसने जहांगीर की डेथ हो गई थी 1627 में और उसने जीत लिया था, सफलता प्राप्त की थी शाहजहाँ से। आफ्टर मतलब बाद, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में जहांगीर की डेथ के। नूरजहाँ रिटायर्ड फ्रॉम द कोर्ट लाइफ, नूरजहाँ थी रिटायर्ड होगी कोर्ट लाइफ से एंड डाइड इन 1645। शाहजहाँ क्या था, उसने सक्सीड किया था शाहजहाँ किसकी डेथ के बाद, जहांगीर की डेथ के बाद। अब शाहजहाँ बैठ गया, प्रिंस खुसरो बिकम द एम्पायर, अब एम्पायर बन गया शाहजहाँ इन 1627 में। फर्स्ट थिंग ही हैड टू फेस वॉज रिवोल्ट, विद्रोह किया गया बंडल खान एंड डिकेंस। ही कंक्लूड बंडल जो थे प्रॉपर बुंदले खान विदाउट टू मच ट्रबल, बहुत सारी ट्रबल्स का सामना करना हुआ। देर बाद 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन डिकेन, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। इन 1632 अहमदाबाद वॉज फाइनली उसके कंट्रोल में आ गया था, किसके, शाहजहाँ के। तो बीजापुर एंड गोलकोंडा वर फोर्स टू एक्नॉलेज शाहजहाँ एज ओवरलॉर्ड, ये सारे इसके अंदर एरियाज आ रहे थे। इन 1657-58 देयर वाज कन्फ्लिक्ट ओवर द सक्सेसर अमोस्ट हिज सन, उसके मतलब कन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ हुई इसके सन के साथ बहुत सारी। औरंगाबाद वॉन इट, और उसने बाद में औरंगाबाद को जीत लिया था, विन कर लिया। ही डिफीटेड एंड किल्ड, मार दिया था उसने, कब मार गया था, ही डिफीटेड हार गया, और किल्ड कर मार दिया चिफ्तान ऑफ बुलंदे खान राजा जुझार सिंह इन 1636 में। ही कंट्रोल द पोर्ट यूएस एंड आउटस्टेटेड देम फ्रॉम द हुगली इन बंगाल, और उसने सारा जो इसका सारा कंट्रोल उसने अपने के और ले लिया था। ठीक है बच्चे, ये थोड़ी सी आज रीडिंग इसकी करेंगे, मैं साथ में इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज सेंड कर लूँगी, उसको रीड भी कर लेना और राइट भी कर लेना साथ में।